जेब कतरों से सावधान रहे। सिक्योरिटी वाले रोकेंगे मेरे को। एक और कंट्री ऐड होती है भाई अपने खाते में। आज मैं जा रहा हूँ एक और नए देश। भाई इतना महंगा कैसे है। मोदी यहाँ पे आया था तब मिले थे। मतलब अंदर ही बना रखी इन्होंने अपनी कंट्री सी। देखने में लगते हैं बस ये। हाँ भाई इन्होंने ये तरक्की कर रखी है देश में, ये कर रखा है वो कर रखा है, लेकिन फटती बहुत है भाई इनकी। हाँ जी, स्वागत है भाई आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो भाई अभी मैं हूँ रोम, जो कि है इटली की कैपिटल। और भाई मैं कल आया था यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा पिछली वीडियो में। मैं आया था एथेंस से, ग्रीस से। तो अभी जस्ट अपने हॉस्टल से निकला हूँ। तो भाई आज पूरा मौसम ख़राब हो रखा है। ये देखो पूरी तेज़ हवा भी चल रही है। अभी ये नहीं पता बारिश कभी भी हो सकती है भाई। तो भाई आज का अपना प्लान रहने वाला है। आज मैं जा रहा हूँ एक और नए देश। तो भाई आप भी सोच रहे होंगे कि कल तो ये यहाँ पे है, आज कौन से देश जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ना एक मतलब रोम के पास ही, रोम में पड़ती है, कंट्री है वाटिकन सिटी, जो कि है दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है, सबसे छोटा देश है। मतलब पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी जनसंख्या वहाँ की बहुत ही कम है। तो आज मैं वहाँ जा रहा हूँ वाटिकन सिटी। और बाकी अभी यहाँ मेरे हॉस्टल से 500 मीटर पे मेट्रो स्टेशन है एक, रिपब्लिका मेट्रो स्टेशन करके। तो मेट्रो से जाऊँगा। तो अभी चलते हैं भाई, फिर दिखाते हैं आपको वहाँ पे क्या कुछ है। वहाँ पे काफ़ी म्यूज़ियम्स भी हैं और चर्च है। तो 2-3 चीज़ें फेमस है वहाँ की। लेकिन उसकी मैं टिकट्स देख रहा था भाई, अभी तो सोल्ड आउट दिखा रहा था 4 नवंबर तक। और जो गाइडेड टूर दिखा रहा था वो दिखा रहा था 9,500 में। तो 9,500 में लेके तो भाई क्या ही फ़ायदा था। तो बाकी देखता हूँ वहाँ जाके क्या बनता क्या नहीं बनता। हॉस्टल बहुत महंगा पड़ा ही भाई मेरे को, ये वाला मतलब मेरी लाइफ का सबसे महंगा हॉस्टल होगा ये। 3 नाइट के लिए भाई मैंने बुक कराया है। ये हॉस्टल भाई पड़ा है मुझे 15,500 रुपये में। 14,300 का तो वैसे पड़ा था वेबसाइट से। और 5 यूरो पर डे का पर पर्सन का यहाँ पे सिटी टैक्स लगता है। तो टोटल 15 यूरो सिटी टैक्स देना पड़ा। बाकी मतलब महंगा होने का एक रीज़न ये भी है कि भाई अभी इनका है सीज़न। क्योंकि जो रिसेप्शन पे लड़की बैठी थी उससे मैंने पूछा था भाई इतना महंगा कैसे है। तो वो बता रही थी कि अभी जो सितंबर और अक्टूबर है ना, मतलब मौसम बिल्कुल सही रहता है इस टाइम पे। तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। अगले महीने से टूरिस्ट कम हो जाएंगे। रिपब्लिक स्क्वायर है भाई ये। और ये होप ऑफ होप बस चल रही है। बाकी कल मेरा भी है इसमें इंक्लूडेड, मतलब एक कराई है मैंने कल का, एक पैकेज ले रखा है। वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, आपको देखने को मिलेगा। बाकी मेट्रो स्टेशन ढूंढता हूँ भाई। ये टिकट वेंडिंग मशीन्स रखी हैं भाई यहाँ पे, इधर भी है, 2 उस साइड है। तो एक बार देखते हैं। 1 वे टिकट, 3 टिकट है, टेम्परेरी टिकट्स 100 मिनट्स की 4.5 की, तो इतने की। देखता हूँ भाई कौन सी फिट बैठती है। तो भाई अगर मैं यहाँ पे ना बाय ट्रैवल टिकट्स करता हूँ तो इसमें सिंगल जर्नी की भी आ जाती है। लेकिन इसमें क्या है ना, 50 सेंट ये कार्ड की वो फ़ीस लगा रहा है। रिचार्जेबल कार्ड है तो उसकी फ़ीस दिखा रहा है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि ये 3 जर्नी वाला ले लेता हूँ। वैसे तो 3 वाला मतलब इसमें 50 सेंट भी बच जाएंगे और 3 जर्नी तो मैं कर ही लूँगा। अगर 2 भी होगी तो भी ठीक ही है यार। 2-4 की पड़ेंगी, 50 सेंट ही ज़्यादा दे रहा हूँ। अगर मैं सिंगल भी लूँगा तो यही ले लेता हूँ। इसमें ये भी दिखा रखा है भाई कि कहाँ पे मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। एयरपोर्ट वाली लाइन पे तो नहीं है शायद ये कार्ड बनाया भाई। ये रिचार्जेबल भी है, इसको रिचार्ज भी कर सकता हूँ मैं। इस वाली में जाना है भाई, यहाँ पे ओटावियानो। इतनी गंदी भीड़ थी ना भाई, पूछो मत। पूरी ट्रेन फुल है और हर एक स्टेशन पे बंदे कहीं तो चढ़ ही नहीं पा रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। देखो मेट्रो स्टेशन से बाहर आती है भाई, सेल चल रही है हर जगह। कोई 5 यूरो का, कोई 2 यूरो का, कोई 4 यूरो का सामान ही देखो। और सारे भाई जितने भी हैं सब बांग्लादेशी हैं। ये वाली दुकानें भी जितने ही है ना मेरे हॉस्टल के पास भी, सब बांग्लादेशी की हैं। पूरा ऐसे लग रहा है भाई मेट्रो में भी, दिल्ली मेट्रो में इससे कम भीड़ होती होगी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी भाई, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ भी देखो सेल कैसे लग रही है। ये भाई एक पिज़्ज़ेरिया शॉप है, कितनी तरह के पिज़्ज़ा रखे हैं इस पर देखो। और सब मतलब एक पीस का रेट लिख रखा है इन्होंने यहाँ पे। कोई 1.5 यूरो का, कोई 1 यूरो, 20 सेंट, 30 सेंट। और कोई वेजिटेरियन होगा तो उसमें देखता हूँ भाई, वेजिटेरियन लेता हूँ 1-2 पीस।
तो ये वाला लिया भाई, और जो वो रेट लिखा है ना, ओके, ये 150 का जो मैंने लिया, बाकी ये 100 ग्राम के है। पहले यहाँ से पीस काटते हैं और फिर इस पर तोलते हैं और इधर इसमें गर्म करके देते हैं फिर। ये है भाई, और एक ये लिया है 2.5 यूरो का। भूख तो इतनी थी नहीं भाई, तो मैंने तो एक पीस जस्ट टेस्ट के लिए ले लिया। और पानी तो भाई 1.5 यूरो का पानी दे रहे थे। मैंने सोचा मैं क्या स्पोर्ट्स ड्रिंक ही ले लेते हैं, थोड़े बहुत अपना चल के इलेक्ट्रोलाइट्स तो मिलेंगे। बाकी भाई मैं मेट्रो के बारे में बता रहा था आपको। मेट्रो में ना हर 2 मिनट के बाद अनाउंसमेंट हो रही थी कि बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान रहे। अपने होती तो वहाँ भी है, लेकिन ये भाई यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, इनमें बहुत ज़्यादा चोरी चकारी बहुत ज़्यादा होती है। देखने में लगते हैं बस ये, हाँ भाई इन्होंने ये तरक्की कर रखी है देश में, ये कर रखा है वो कर रखा है, लेकिन फटती बहुत है भाई इनकी। क्योंकि ये बहुत से इंसिडेंट होते हैं और करते सारे इमिग्रेंट्स ही हैं, लोकल तो खैर कोई क्यों ही करेगा। ये बाउंड्री लग रही है भाई उसकी, वाटिकन सिटी की। अभी सीधा जाके फिर लेफ़्ट जाना है, और ये पूरी मतलब अंदर ही बना रखी है इन्होंने अपनी कंट्री सी। लाइन देखो भाई कितनी लंबी लग रखी है, और पीछे तक लग रखी है पूरी, आगे तक। तो ये पता नहीं एंट्री के लिए है शायद म्यूज़ियम में, पता नहीं टिकट के लिए, वो तो आगे जाके पता चलेगा। ये तो म्यूज़ियम की एंट्री है भाई, वहाँ से एंट्री हो रही है। और ये 3 रास्ते बना रखे उन्होंने, 3 लाइनें, और अपने पास तो टिकट है ही नहीं भाई। तो नॉर्मल एंट्री देखता हूँ इसकी कहाँ से होगी, पीछे की साइड होगी शायद आगे जाके, क्योंकि ये तो खाली म्यूज़ियम की हो रही है एंट्री। और ये ऐसी टूंटी चलती रहती है भाई। यहाँ कई जगह पे है फाउंटेन से छोटे छोटे, ये फ्रेश वाटर के हैं सारे जितने भी हैं, मतलब आप पानी की बोतल भी भर सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे तो टैप वाटर भी मतलब बोलते हैं कि ड्रिंकेबल है, पी सकते हो आप, लेकिन भाई फिर वही है, थोड़ी बहुत स्मेल सी तो आती है उसमें से। अब वो नहीं पता किस चीज़ की आती है, क्लोरीन की आती है, किस चीज़ की आती है। बाकी यार देख लो, टिकट होने के बावजूद भी कितनी भीड़ लग रखी थी। अगर आपके पास टिकट भी है ना, तो भी ये लगा लो कि 2 से 2.5 घंटे में तो आपको नंबर आएगा। तो 2 घंटे तो मान के चलो कि आएगा। लेकिन अपने पास टिकट नहीं है, तो अभी यहाँ से दिखा रहा था 25 मिनट की वॉक है, 1.7 किलोमीटर। तो जहाँ से इसकी एंट्री है, मतलब अगर आपके पास टिकट नहीं है तो दूसरी साइड से एंट्री कर सकते हैं, उसकी वो तो फ्री है मतलब एंट्री। तो यहाँ तक तो भाई ये दीवारें थी, अभी आगे ये ऐसी बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। पूरी बाउंड्री बना रखी है उन्होंने इससे, रोम से बिल्कुल अलग ही अपनी, रोम के बीचों बीच है। और ये एक गेट ये भी है भाई, पर यहाँ से एंट्री नहीं है। ये अंदर इनके गार्ड्स खड़े हैं, सिक्योरिटी वाले, एंट्री कर तो रहे हैं यार यहाँ से, पता नहीं नॉर्मल है या ये के रहने वाले हैं। तो स्वागत है भाई आप सभी का वाटिकन सिटी में। तो एक और कंट्री ऐड होती है भाई अपने खाते में। बाकी बेशक से छोटी है भाई, लेकिन ऐड करनी तो बनती है, क्योंकि 195 जो कंट्रीज़ है ना वर्ल्ड वाइड, उसमें से एक ये भी आती है। बेशक से 195 नंबर पे आती हो, लेकिन कंट्री तो है भाई। बाकी ये देखो आप लाइन, यहाँ भी ये ना सामने मैं दिखाता हूँ आपको, ये सेंट पीटर्स बासिलिका है, बासिलिका बोलते हैं, बेसिलिका बोलते हैं, लिख दूंगा मैं स्क्रीन पे। तो उसकी अंदर जाने की टिकट की वो है, टिकट की तो नहीं है, क्या टिकट तो मिल ही नहीं रही। आप लाइन देखो, चेक करो कितनी लंबी है, वो पीछे तक वहाँ तक है। देखो जो बेसिलिका है ना भाई, बेसिलिका एक तरीके की मतलब चर्च ही है। पहले एंशिएंट टाइम में जो रोमन बिल्डिंग्स होती थी उनको बेसिलिका बोल देते थे। और ये बेसिकली मतलब पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी पुराने टाइम में, जिसमें मतलब कोर्ट का काम भी होता था, या फिर कोई जैसे पब्लिक फंक्शन होना था तो वो होता था उस टाइम पे। मतलब ये लगा लो कि पब्लिक फंक्शन क्या, हमारे वहाँ पे जैसे बोल देते ना इनकी राजा का दरबार लगेगा, उस टाइप की मान लो, मतलब उस टाइप के कुछ था। वाटिकन सिटी को भाई बहुत पवित्र मानते हैं जो क्रिश्चियंस होते हैं, वैसे आप लोगों ने पहले सुना भी होगा। और ये ना एक मोनार्की है। मोनार्की मतलब वो होता है कि जहाँ पे राजा राज करता है। तो इसका यहाँ पे किंग है, तो जिसका नाम है पोप फ्रांसिस, मतलब पोप बोलते हैं उसको। और वो जो पूरा रोम है ना, मतलब जो पूरा रोम सिटी है, उसका बिशॉप भी है वो। बिशॉप मतलब शायद उसको बोलते होंगे जो इनका हेड होता है। और बाकी मतलब हेड ऑफ जो इनकी कैथोलिक चर्च है ना, काफ़ी बड़ी, यहीं पे होगी शायद वो, तो उसका हेड भी वही है। तो वो यहाँ का राजा होता है। तो अभी इस टाइम पे यहाँ का राजा जो है वो है पोप फ्रांसिस। तो उसने अभी इंडिया भी ट्रैवल किया था शायद, मैंने देखा था कुछ टाइम पहले।
मैं श्योर नहीं हूँ, पता नहीं। तो वो जब मोदी यहाँ पे आया था तब मिले थे, और पता नहीं वहाँ इंडिया में ट्रैवल किया था। वाटिकन सिटी भाई इकलौती ऐसी कंट्री है, इकलौता ऐसा देश है जो आज भी मतलब लैटिन भाषा का प्रयोग करते हैं आज भी। बाकी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज तो इटालियन ही है खैर। और इनकी जहाँ पे पॉपुलेशन सिर्फ 800 से 900 लोग रहते हैं, और जब ये सबसे मतलब लेस पॉपुलेटेड और लेस एरिया वाला देश माना जाता है। एरिया इनका है सिर्फ मतलब 49 हेक्टेयर, वही मतलब 121 एकड़ के आसपास, जो कि नॉर्मल भाई एक गाँव का एरिया इससे ज़्यादा हो जाता है। तो इतना देख लो कितने मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है इन्होंने, बल्कि वर्ल्ड मैप पे तो छोड़ो इसको, तो अगर मतलब रोम के मैप पे भी जूम करके देखना पड़ता है। अब देख लो। बाकी इधर इन्होंने बढ़िया तरह के आर्किटेक्ट बना रखा है भाई पूरा, और फेमस भी इसीलिए है यार, ये पूरा पुराना, सब पुराना आर्किटेक्ट है चारों तरफ। इसके पीछे भी काफ़ी कुछ है, एक साइड में पार्क भी है, और बाकी म्यूज़ियम तो मैंने आपको अभी दिखाया ही था। यहाँ पे भाई इसके सामने बिल्कुल कुछ परफॉर्मेंसेस होती होंगी, चेयर्स लगा रखे हैं उधर भी और इधर भी। अभी तो शायद ये अंडर कंस्ट्रक्शन से ही लग रहा है यार। देखो इधर किसका स्टैचू है, ढक के रखा हुआ है, और देखो कैसे, या फिर इसको बाद में निकालते होंगे जब कोई परफॉर्मेंस होती होगी। इसमें अंदर जाने के लिए एंट्री दिखाता हूँ भाई आपको। देखो वो लाइन दिख रही है ना आपको, वो लाइन पीछे से आ रही है, और ये सामने बिल्कुल वहाँ पे इनका वो टिकट चेक पॉइंट है, और पीछे देखो कहाँ तक जा रही है। ये पूरी लाइन है, ये आगे तक, इधर तक, ये पूरी पीछे तक, यहाँ तक आ रखी है। ये देखो ये पुलिस है भाई यहाँ की, छोटी सी गाड़ी में पेट्रोलिंग करते घूम रहे हैं ये दो, कब से देख रहा हूँ इनको। बारिश का मौसम हो गया भाई पूरा, ये देखो कितना काला बादल आ गया बिल्कुल। अभी शायद बारिश ना हो जाए, अभी बता भी रखी थी 5 बजे की, 35% दिखा रहा था नेट पे। बाकी सामने जो बेल है ना, ये हर 15 मिनट के बाद बजती है। जो सामने जो रोमन्स में लिखे हुए हैं, ये इधर जहाँ पे मैं था, ये था भाई सेंट पीटर्स प्लाजा कह लो, स्क्वायर कह लो। बाकी इधर से एक रास्ता और जा रहा है सिटी के अंदर ही, इसकी वाटिकन सिटी के अंदर ही। वहाँ जाके देखता हूँ भाई वहाँ पे क्या है। ये फ्रेश वाटर फाउंटेन्स भाई जगह जगह लगे हुए हैं यहाँ पे वाटिकन सिटी में। एक गेट भाई ये दिखा तो रहा था यहाँ पे मैप पे, लेकिन यहाँ से कोई जा नहीं रहा। आई थिंक सिक्योरिटी वाले रोकेंगे मेरे को, पर मैं इसलिए जा ही नहीं रहा भाई। ये वो जो ऊपर देख रहे हो बासिलिका सेंट पीटर्स की, और ये इनके घर लग रहे हैं भाई, जो अंदर 800-900 लोग रहते हैं। आई थिंक उन्हीं का ही आना जाना अलाउड होगा भाई। जब कोई आ ही नहीं रहा है, मैं भी नहीं पूछ रहा भाई। फिर ये बंदे जा रहे हैं भाई मैप देखते हुए, अगर इनको जाने दिया तो इनके पीछे पीछे मैं भी लग लूँगा, पर मुश्किल ही लग रहा है मेरे को अगर जाने देंगे तो। उनको भी नहीं जाने दिया भाई, ये देखो वापस भेज दिया, सारे ऐसे वापसी आ रहे हैं देखो। वैसे भाई पहले तो ये इटली का पार्टी होता था, मतलब रोम सिटी का एक पार्ट था, लेकिन 1929 में इसको अपना अलग कर दिया गया था। मतलब ये डिमांड कर रहे होंगे या फिर क्या कारण रहा होगा, तो 1929 में ये अलग हो गया। करेंसी तो यूरो यूज़ करते हैं, और नई करेंसी तो क्या ही बनाएंगे यार इतने छोटे से देश में। और फ्लैग इसका लेकिन अलग है, फ्लैग मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा कि किस तरह का दिखता है इनका फ्लैग। बाकी मैं दोबारा फिर भाई वहीं पे आ गया हूँ घूम फिर के, यहाँ पे थोड़ी देर बैठूँगा और फिर देखते हैं आज के लिए। और तो कुछ प्लान कर नहीं रखा है, अभी जाऊँगा फिर अपने हॉस्टल। भाई मैंने एक चीज़ और देखी है, मैंने 3 गेट देखे होंगे, इसके तीनों गेट पे अलग अलग ड्रेस डाल के बंदे खड़े हुए हैं। देखो पिछले वाले पे अलग खड़ा था, यहाँ पे अलग है, और जो स्टार्टिंग में गेट देखा था वहाँ पे अलग बंदे थे, मतलब अलग ड्रेस डाल रखी थी बंदों ने। ये बहुत कम चलाती है भाई अपना प्रोटीन बार, मैं हमेशा कैरी करता हूँ। ये है कि इससे अपना कहीं पे खाने का ना भी मिले तो 2-3 घंटे का आराम से काम चल जाता है।
ये पूरा एरिया भाई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर आता है, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज है। यूनेस्को ने इसको प्रिजर्व करके ऐसे रखा हुआ है, जैसे और भी मोन्यूमेंट्स को रखता है यूनेस्को। और इसके ना मतलब मेन तो जैसे वहाँ से मैं एंट्री करना चाह रहा था लेकिन कर नहीं पाया, तो उसका भी यही कारण है, मतलब ये एंट्री नहीं देते होंगे भाई अंदर, इसलिए नहीं कर पाया। बाकी इसका जो मेन मतलब एंट्री कर सकते हैं, एक तो ये वाला है जो मैंने आपको दिखाया था, और एक जो इसका जो म्यूज़ियम है वाटिकानो म्यूज़ियम, तो वाटिकन म्यूज़ियम बोलते हैं, तो उसमें भी एंट्री होती है। और एक सिस्टीन चैपल करके कोई मतलब एक नाम लिखा था वहाँ पे जब मैं टूर बुक कराने की सोच रहा था। तो ये तीन जगह मतलब मेनली दिखाते हैं जो भी गाइडेड टूर होते हैं। और म्यूज़ियम तो मतलब मैं गया नहीं क्योंकि टिकट नहीं मिली भाई। और सिस्टीन चैपल शायद उसके अंदर ही है, म्यूज़ियम के अंदर ही, क्योंकि मैंने अभी लोकेशन लगा के देखा था उसकी, तो लोकेशन और तो कहीं दिखा नहीं रहा था, उसके अंदर ही शो हो रहा था। म्यूज़ियम में तो भाई एंट्री मिल नहीं पाई, लेकिन कहते हैं कि म्यूज़ियम बहुत अच्छा है, अंदर से बहुत बढ़िया म्यूज़ियम है। और वैसे मेरा सही बताऊँ तो इंटरेस्ट भी नहीं है भाई, मतलब म्यूज़ियम करने का, म्यूज़ियम में विज़िट करने का। बाकी भाई मैंने पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा, तो 70,000 के आसपास यहाँ पे अंदर आर्ट स्कल्पचर्स हैं, आर्ट के और अलग अलग चीज़ों के, मतलब बेसिकली आर्ट्स के ऊपर ही है सारी ये चीज़ें। और मतलब 20,000 के आसपास ये लगा लो डिस्प्ले पे हैं, बाकी इन्होंने ऐसे रखे होंगे अंदर। और इनका जो मतलब मेन टिकट्स ये लेते हैं म्यूज़ियम के लगा लो, या फिर इसकी जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो बसिलिका ऑफ सेंट पीटर, इसकी टिकट इनसे ही, इनका मेन अंदर का जो इकोनॉमी का मतलब काम चलता है, इनसे ही चलता है सब चीज़ यहाँ पे काम जो भी कराते हैं। और थोड़ा बहुत जो इनकी कैथोलिक चर्चेज़ हैं उन वहाँ से अपना डोनेशन आ जाता है, थोड़ा बहुत वहाँ से इनका काम चलता है। और पूरा मतलब जितने भी अंदर लोग रहते हैं ना, उनकी जो भी कमाई है, जो भी इनकम है, वो सब टैक्स फ्री है यहाँ पे। आने से पहले भाई टिकट का ज़रूर चेक कर लेना जब भी आओ, लेकिन हो सकता है ये इसी टाइम पे ऐसा हो, मतलब पूरा साल ना होता हो, दिसंबर जनवरी में क्या पता टिकट मिल भी जाए। बाकी मतलब 2023 में ना, 2023 में 6.8 मिलियन लोगों ने यहाँ पे विज़िट किया था, जो कि इसको बना देता है भाई सेकंड मोस्ट विजिटेड म्यूज़ियम, जो कि मतलब आर्ट का म्यूज़ियम है। पहले नंबर पे आई थिंक एक फ्रांस में है, उसका नाम मैं लिख दूंगा स्क्रीन पे, जो सबसे ज़्यादा विज़िट किया गया था 2023 में। और दूसरे नंबर पे ये वाला जो वाटिकानो म्यूज़ियम है, ये विज़िट किया गया था। और जो नॉर्मल ओवरऑल देखें मतलब आर्ट से अलग हट के, तो ये आता है तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर का मतलब म्यूज़ियम है सबसे ज़्यादा विज़िट करने वाला। और इसके अंदर भाई कम से कम 650 के आसपास बंदे काम करते हैं। मैं अभी इसके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, तो सोच रहा हूँ यार कि यहाँ से अपना फ्रिज मैग्नेट ही ले लूँ, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ भाई, जिस भी कंट्री, अपनी याद के लिए एक फ्रिज मैग्नेट तो लेते ही हूँ, ज़रूरी है। एक ये पसंद आया है भाई वाटिकानो वाला, बाकी तो सारे रोम वाले ही हैं, रोम इटली वाले। और एक ये भी सही लगा था मेरे को, पर ये थोड़ा इससे बढ़िया तो ये वाला लग रहा है, तो सोच रहा यही ले लूँ भाई। तो भाई अभी जा रहा हूँ अपने हॉस्टल। अभी क्या ना कि मुझे बस में जाना पड़ेगा, बस में इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि जो मेरी टिकट थी ना, मैंने 3 टिकटें बुक कराई थी, मतलब जिस कार्ड पे मैं 3 बार एक्सेस कर सकता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो उसमें से ना जो सबवे था, सबवे मैं एक ही बार यूज़ कर सकता हूँ सबवे में, बाकी मैं और दूसरे मतलब ट्रैम यूज़ कर सकता हूँ, या बस में फिर मैं चाहे 3 बार मैं बस में यूज़ कर लूँ, लेकिन उसमें सबवे एक ही बार लिखा था। तो सबवे यहाँ से मेरे था 500 मीटर और ये है 850 मीटर, 11 मिनट दिखा रहा था, तो मैं कहा चलते हैं भाई, फिर बस में ही चलेंगे और क्या। ये बस आएगी भाई अपनी 62,
और अपने को जाना है ये शेरनाइया स्टेशन, ये वाला। अभी सारी बसेस आगे चली गई है, 62 नहीं आ रही भाई, 98 आ गई, 64 आ गई, 3 बार आ गई 64, तो अपनी नहीं आ रही 62। तो भाई बस ने यहाँ पे उतार दिया था अभी रोमा टर्मिनी स्टेशन पे। तो मैं अभी अंदर गया था स्टेशन के टिकट कराने के लिए परसों की। तो उस टिकट की डिटेल भाई मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगा जब मैं यहाँ से मिलान जाऊँगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। मैं तो भाई जैकेट भी लेके आया था आज यार। मुझे सुबह ये था ना कि सुबह अपना ठंड बहुत ज़्यादा थी, ज़्यादा नहीं मतलब लग रहा था कि शाम को ठंड हो सकती है, और टेम्परेचर भी 16-17 के आसपास बता रखा था, लेकिन इतना चला कि भाई डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी अपना यहाँ से हॉस्टल 7 मिनट की 8 मिनट की वॉक पे है, तो अभी जाऊँगा, फिर देखता हूँ कुछ, या तो इंडियन रेस्टोरेंट पे जाऊँगा कहीं खाने, या फिर कहीं आज सोच रहा हूँ कि एक पिज़्ज़ा खा लूँ, पिज़्ज़ा और एक बियर लेके अपना सोएंगे भाई, रेस्ट करेंगे। तो भाई एक लोकल इटालियन रेस्टोरेंट पे आया था, तो यहाँ पे आके मैंने, इनके पास 2 ही ऑप्शन थे यार, एक तो ये मैरिनारा वेज में और एक वेजिटेरियाना। तो मैंने ये वाला ऑर्डर किया है, और एक हैनिकन की है 6 यूरो की बियर। और ये कुछ इनका अंदर का वो है भाई एम्बियंस, और सीटिंग बाहर भी थी, बाहर लेकिन फुल है। ये तो बहुत ही बड़ा पिज़्ज़ा पकड़ा के भाई, और ये बियर आई है। अब देख के थे भाई खाया जाएगा नहीं खाया जाएगा। वैसे बाहर बैठ के सही रहता भाई, लेकिन बाहर तो सीटिंग ही नहीं थी। अपने को किधर जाना है, इस साइड, वो बिल्कुल सामने है भाई मेरा वहाँ पे हॉस्टल। पिज़्ज़ा तो यार ठीक ही था उनका, इतना मतलब एवरेज ही बोलूँगा मैं तो, क्योंकि यार चीज़ ज़्यादा भर रखा था भाई, पता नहीं तो चीज़ ज़्यादा खाते होंगे, लोकल इटालियन रेस्टोरेंट था ना, तो इसी वजह से मैं तो छोड़ के भी आ गया काफ़ी, मतलब मैंने 75% खाया होगा, 25% छोड़ ही दिया। बाकी भाई 2.5 यूरो तो सर्विस चार्ज लगा रखा था। बताओ यार क्या मतलब बनता है 2.5 यूरो सर्विस चार्ज लगाने का। ठीक है चलो, हो गया भाई अपना डिनर भी। 19 यूरो का था कल, मैंने वहाँ पे ही खा लिया था सरवना भवन में। और ठीक है भाई, इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में। कल के लिए एक नया प्लान कर रखा है मैंने, रोम सिटी को एक्सप्लोर करने का। चलो तब तक के लिए भाई बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।